जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रोय और आप देख रहे हैं आप अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए सभी प्रश्नों की। और इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दे दिया, आपने नहीं देखा है तो याद रखिएगा ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है, वो सभी का सभी। और ये भी वीडियो आपका जो मैथ का टेंशन है ना वो दूर होने वाली है। ये सभी सवाल जितना मैं करवा रहा हूँ सबका सब सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया सब प्रश्न है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अपने मन से। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यदि आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ आप अपने दोस्त के नाते मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगी और इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए बिल्कुल लाते रहूँगा। सवाल कह रहा है आपका 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या है उसका औसत 27 है, तो 5 गुणे कर दीजिए 27, तो 7 बचा 35, 5 दूनी 10 3 13 यानी कि 135। फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, यदि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसका औसत 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। मतलब एक संख्या 5 हटाइए एक संख्या यानी कि 4, यानी कि 4 गुने कर देंगे कितना हम लोग 25, 2500 के 100, 2500 के 100। फिर बोल रहा हो जाता है तो निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है। तो दोस्त मैंने क्या किया कि 5 संख्याओं का औसत अर्थात 5 गुना 27 मैंने कर दिया, आपका हो गया 135। अब फिर बोल रहा है एक संख्या हटा दीजिए उसमें, तो बन गया आपका 4, 4 गुना 25 यानी कि 100। अब बस इसी का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब आप जानवे करते हैं ना, अब बाकी तो आप जानवे ना करते हैं। 135 में घटाएंगे 100 तो अब कितना बच जाएगा, यानी कि 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 कहाँ पे है भाई, तो ये आपका 35 सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 35 हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बेहतरीन सवाल है, खासकर पीआरटी में सवाल पूछा जाता है बार बार, और कई बार तो जीएस में भी पूछा गया है तो दो बार। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 47 19 और 41 33 69 का माध्यक आप दोस्त जानवे करते हैं ना। माध्यक को निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी कि छोटा से बड़ा जाना पड़ेगा। पहले छोटका देखिए कौन इसमें, छोटका आपका इसमें है, सबसे छोटा है 29, फिर आपका है 33, फिर 34, फिर है 41, फिर 47, फिर 69। एक काम कीजिए बीच वाला संख्या तो खोजिए, तो यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ भी 2 लेते हैं, क्या बच गया बीच में, ये बच गया आपका बीच में। अब जब बीच में 2 संख्या तो आएगा नहीं, अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 7। जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग दे देना है बस दोनों में, यानी कि 37.5। हमने क्या किया, हमने सबको क्या किया, पहले आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद मैंने क्या किया कि बीच वाला संख्या 2 आया तो मैंने दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, यानी कि 75/2 हो गया आपका। इसलिए इसका सही प्रश्न जवाब क्या हो जाएगा, 37 पॉइंट इसका 5 हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ें अब। चलिए तो समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है 2 सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 उसका एलसीएम होना चाहिए। अब ये सवाल में कोई दम ही नहीं है। अब दम नहीं है बोलेंगे सर इस सवाल तो वैसे पूछ दम नहीं है, तो बिल्कुल दोस्त यदि सह आभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हुआ 17 और एलसीएम पूछा है, दिमाग में क्या बात रख लीजिए, जब भी यदि कोई सह आभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हो उसका एलसीएम पूछे तो जो संख्या उसका गुणनफल होगा वही उसका एलसीएम भी होगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा है यह है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, तो 117 होगा। क्या होगा दोस्त, 117 होगा, यही इसका सही जवाब होने वाला है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो आपका गुणनफल होगा वही इसका एलसीएम भी होगा। चलिए बेहतरीन सवाल, एक बार फिर से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन सवाल है, 1/3 + 1/2 + 1/x बराबर 4 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। आइए दोस्त ये फ्रैक्शन से पूछा गया सवाल था। आप क्या करेंगे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए ना। क्या करेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 तो 3 दूना 6 2 हो जाएगा प्लस 3, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 5/6 हो गया प्लस 1/x बराबर 4। अब 4 वाला को 61 4 वाला 61, यानी कि 1/x को रहने दीजिए, उधर 4 मौजूद है, पहले से 5/6 है, तो 6 चौके 24, 24 - 5 बटा हो गया आपका 6, 24 - 5/6 यानी कि 19/6 क्या हो गया दोस्त, 1/x बराबर 19/6 हो गया। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 19 × x यानी कि 19 से x बराबर 6, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, x बराबर 6/19। ये सवाल तो इजी था, बहुत इजी था, मतलब इतना इजी है जिसके बता नहीं सकते हैं, इतना इजी है।
तो इस बात को भी याद रखिएगा, बेहतरीन सवाल है, अब एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इस बात को याद रखिएगा, फ्रैक्शन सवाल पूछता है अक्सर। अब देखिए ना, ये भी सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर सवाल है। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। क्या हो गया? 83 दर्ज हो गया। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? मतलब एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 हो गए, तो इस कारण कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों संख्या। अच्छा, चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे, पहले 83 था, उससे क्या बढ़ा, तो 83 बन गया, अर्थात 20 का। मतलब आप एक देख पा रहे होंगे कि हाफ, यानी कि 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1/2 बराबर 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, कोना कोनी, 1 गुना 1 यानी कि आपका 1 हो गया। 1 बराबर 20 दूनी 40। देखिए 40 है कहीं पे 40 है क्या? 40 नहीं है क्या? 40 नहीं है, कैसे हो गया? वेट कीजिए दोस्त थोड़ा सा। तो एक छात्र मान लीजिए गलती से इसका अंक 20 बढ़ता है, इसका क्या होता है, 20 बढ़ रहा है, 63 से गया 83, 20 बढ़ा, और 20 बढ़ने के बाद ये होता है आधा, यानी कि 1/2 बराबर कितना हो गया, 20। तो नीचे में 20 दूना 40। हाँ, इसका 40 सही जवाब होगा, जबकि इनमें से कोई नहीं, मेरा ऑप्शन कट गया थोड़ा सा। तो इनमें से ऑप्शन अगर 40 नहीं होगा तो मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं मारना है आपको, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ रिकमेंड करूँगा, जाइए उस वीडियो देखिए आप। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप एक भाई के नाते सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ही आपका दोस्त हूँ, मैं आपका सब चीज़ हूँ, बट लेकिन मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।